हेलो मेरे प्यारे प्यारे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय बजरंगबली। आप सभी जो भी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं कमेंट में जय बजरंगबली लिख दो, क्योंकि आज आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर, जो कि 24 मार्च 2025 का असली पेपर है। जी हाँ दोस्तों, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। लगभग 90% क्वेश्चन इसी पेपर से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 24 मार्च 2025 को जो आपका पेपर होगा कक्षा 8वीं का साइंस विज्ञान का, उसमें यही पेपर आने वाला है। इसलिए आप सभी को कमेंट में जय बजरंगबली लिखना है। उसके बाद में आपके पेपर में जो प्रश्न आएंगे वो सभी प्रश्न मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आप सभी को वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको हम पेपर में आने वाले सभी प्रश्न बता देंगे। सारे प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साइंस का पेपर है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, उत्कृष्ट धातु है, तो उत्कृष्ट धातु कौन सी हो जाएगी? चांदी। चांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्वर। तो सिल्वर इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी नीचे वाले में देख सकते हैं और हिंदी वाले तो वहां पर देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्थित है, ये रहा। राजस्थान में स्थित वन्य जीव अभयारण्य है, तो राजस्थान में रणथंभौर अभयारण्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है, बीजाणु निर्माण का उदाहरण है। बीजाणु निर्माण किससे होता है? कवक से होता है, यानी कि कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? देखो, चंद्रमा यहाँ पर दिया गया है, बुध दिया गया है, मंगल दिया गया है और पृथ्वी आपको दिया गया है। चंद्रमा ग्रह नहीं होता है, चंद्रमा कुछ अलग होता है, तो चंद्रमा इसका राइट आंसर है। इसमें नहीं लिखा हुआ है तो नहीं राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। संगमरमर कैंसर का कारण है। इसका कारण है, देखो संगमरमर क्या होता है? जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल का निर्माण किससे हुआ है? राजस्थान में जो संगमरमर पाया जाता है ना, उससे ताजमहल का निर्माण हुआ है। तो इस बात का हमें खुशी मनानी चाहिए कि हमारे राजस्थान से के संगमरमर से ही ताजमहल का निर्माण हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अम्ल वर्षा से। अम्ल वर्षा होती है ना, उससे संगमरमर को नुकसान होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। उससे पहले आप सभी जो भी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो विद्यार्थी इस वीडियो के नीचे अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कमेंट बॉक्स दिया गया है उसमें आप अपना नाम लिखें और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके बाद में आपका जो कमेंट है उसको हम देखेंगे और हमारे चैनल के ऊपर आपका नाम लगा देंगे। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, सिंचाई के 4 प्रमुख साधन लिखिए। सिंचाई क्या होती है? जो हम खेती करते हैं, किसान खेती करता है। देखो, गाँव वाले बच्चों तो समझ गए होंगे, लेकिन शहर वाले सिंचाई को नहीं समझते हैं। तो सिंचाई मैं आपको समझा देता हूँ। सिंचाई होता है फसल लगाने के लिए काम में आता है। तो 4 प्रमुख साधन लिखने हैं इसके, तो सभी लिख देंगे, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे कि सिंचाई का साधन तालाब हो गया, तालाब से हम सिंचाई कर सकते हैं, तालाब में पानी भरा होता है, कुएं में पानी भरा होता है, ये 2 लिख दिया मैंने। अब इसका लिख दूं ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में भी पानी होता है। और काफी चीज हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि नहरें, जो नहरें अब बनाई जा रही है उनसे भी हम सिंचाई कर सकते हैं। पानी से तो होती है सिंचाई, इन सब में पानी होता है। मैंने यहाँ पर सिंचाई के 4 साधन लिख दिए हैं। कौन कौन से? 7वें प्रश्न का आंसर होगा ट्यूबवेल, तालाब, कुएं और नहरें। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, रबी व खरीफ की फसल के 2 उदाहरण दीजिए। रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल क्या होती है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, रबी की फसल का मैं उदाहरण देता हूँ। रबी की फसल में हो जाता है गेहूं, गेहूं को इंग्लिश में कहते हैं व्हीट, और चना। ये 2 उदाहरण मैंने लिख दिए। अब खरीफ की फसल क्या होती है? देखो, खरीफ की फसल मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। खरीफ की फसल होती है चावल जो होती है खरीफ की फसल होती है, और जो मक्का होती है वो भी खरीफ की फसल होती है। तो ये इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 9वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाते समय लोहे के साथ निकल व क्रोमियम धातु क्यों मिलाई जाती है? क्यों मिलाई जाती है? अब ऐसा मत कहना हमें क्या पता, इस चीज को याद करना है, याद करोगे तभी अच्छा नंबर आएगा। इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 9वें प्रश्न का आंसर है, जंग से बचाने व मजबूती बनाने के लिए। जंग से बचाने व मजबूती बनाने के लिए, ये मैंने आपको लिख दिया है। अब 10वां प्रश्न आप सभी के सामने है। 10वां प्रश्न है, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं, मैं एक सिंगर भी हूं, यानी कि गाना भी गाता हूं। मेरा आपको गाना सुनना है तो कमेंट करो, मैं भी आपको गाना सुनाऊंगा थोड़ी देर में। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉलम 1 व 2 का मिलान कीजिए। इसमें पहला है बेकेलाइट, तो बेकेलाइट का आपका क्या हो जाएगा? प्रेशर कुकर व हत्थे। नायलॉन का क्या बना होता है? नायलॉन का बना होता है पैरासूट व रस्से होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं। टेफ्लॉन का क्या बनाया जाता है? नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं। और मेलेमाइन का क्या बनाया जाता है? वो बनाया जाता है मेलेमाइन से बना जाता है अग्निरोधी परिधान। तो ये मैंने आपको राइट आंसर बता दिया है इसका।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। स्वपरागण से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण आपको देना है, कौन से का, इसके 2 उदाहरण। देखो स्वपरागण आप तो कर दोगे, लेकिन मैं इसके उदाहरण बता देता हूँ। इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके मटर और गेहूं। मटर और गेहूं स्वपरागण के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, ये रहा। लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या करेंगे। लोहे की जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, पता है, ये तो सबको पता होता है। उसको आप पेंटिंग कर सकते हैं। 1 मिनट में लिख देता हूँ। है ये तेल लगाना है, पिछले वीडियो में बताया था बच्चों ने। और आगे कह रहे हैं जंग से बचाने के लिए ग्रीसिंग कर सकते हैं, हम ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं। मैं बोल देता हूँ, देखो एक तो गैल्वीकरण कर सकते हैं जो लोहे को जंग से बचाने के लिए, पेंटिंग कर सकते हैं, लोहे के ऊपर तेल लगा सकते हैं, लोहे के ऊपर ग्रीस कर सकते हैं। ये चीजें हम कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है, आपके दोस्त को खून की कमी हो गई है। अरे बाप रे बाप, अपने दोस्त को खून की कमी हो गई, ये कैसे हो सकता है यार। उसका खान पान को अच्छे से खिलाओ, उसको कुछ ना कुछ। उसे कौन सा रोग हुआ है, बचाव के उपाय लिखिए। अरे भाई ये तो बहुत बुरा काम हुआ। वैसे हुआ नहीं है, ये प्रश्न है ना, तो सीरियस मत होना। क्वेश्चन नंबर 13वां है, 13वां का राइट आंसर होगा, उसको खून की कमी हुई है, यानी कि एनीमिया हो गया है उसे। जिस भी व्यक्ति को खून की कमी होती है उसे एनीमिया हो जाता है। कौन सा रोग हुआ है, एनीमिया रोग हुआ है। आंसर मैंने बताया। अब बचाव के उपाय भी बताइए। देखो जब किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, तो बचाव का उपाय क्या करना चाहिए। तो बचाव का उपाय आपको क्या करना चाहिए, विटामिन सी का सेवन करना चाहिए, इन सब चीज़ और बढ़िया मात्रा में भोजन करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहिए। इस चीज़ों से खून की कमी दूर हो जाती है। जैसे कि सेव भी हमें खाना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अपने आसपास में कायिक जनन द्वारा उत्पन्न किन्हीं 4 पौधों के नाम लिखो। देखो कायिक जनन क्या होता है, जो बिना बीज के ही उत्पन्न हो जाते हैं, बिना बीज के ही उनको उत्पन्न करते हैं, वो कायिक बीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि कायिक जनन द्वारा कौन कौन उत्पन्न होता है बताएं। एक तो आलू होता है, आलू को इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो। गुलाब होता है, गुलाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोज। देखो वैसे तो वैलेंटाइन डे के ऊपर गुलाब दिया जाता है, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। अभी आप 8वीं क्लास के विद्यार्थी हो, तो इन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। अगला है केला, केला को इंग्लिश में कहते हैं बनाना। अगला है अदरक। ये 4 चीजें मैंने आपको, ये 4 पूछा है ना, 4 पौधों के नाम लिखने हैं। आलू, गुलाब, केला, अदरक, मैंने 4 पौधों के नाम लिख दिए हैं। आप सभी देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखो अब आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी होने वाली है, तो आप सभी को समझदार बनना चाहिए। देखो 8वीं क्लास में हो चुके हो, आप सभी को समझदार बनना चाहिए। देखो जिसके पास पैसा होता है वही इंसान अच्छा होता है, बाकी सब बेकार होता है। आप कैसे भी दिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास पैसा आएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। पैसा इंपॉर्टेंट है। और पैसा कहाँ से आएगा, जब आप पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर लाओगे, तब आपके पास पैसे आएगा। पढ़ाई के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कोई रईस जाते नहीं है कि हम कुछ भी कर लेंगे। हम कोई बिजनेसमैन बनने के लिए भी पैसा चाहिए, इसलिए हमें पढ़ाई करनी है। जो विद्यार्थी पढ़ाई करेगा, मन लगाकर सब कुछ को रट डालेगा, वो विद्यार्थी एक दिन जरूर सफल बनेगा। देखना मैं कह रहा हूँ, आज मैंने पढ़ाई की है, आज मैं आपका टीचर बन गया हूँ, मैं यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सब किससे संभव हुआ, मैंने भी खूब मेहनत की, पढ़ाई की, तब जाकर मैं पैसे कमा रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ, आज मैं महीने के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। इस चीज़ के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। देखो 7 लाख रुपए मैंने कमा लेता हूँ महीने के, कितनी बड़ी बात है। और ये कैसे संभव हुआ, पढ़ाई के कारण। मैंने पढ़ाई किया, इस कारण से महीने के 7 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ। आपको भी कमानी है तो मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। अब किस चीज़ में घुस गया मैं, अब पेपर के बारे में बात करते हैं ना, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। 15वां प्रश्न है, एक वस्तु द्वारा किए गए 400 कंपनों में लगा समय 10 सेकंड है, तो वस्तु की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। वस्तु की आवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है, जो 400 दिया गया, 400 को ऊपर लिखेंगे, 10 सेकंड दिया गया है, 10 को नीचे लिखेंगे। अब इसे कटम कटाई होगी तो 40 बच गया, 400 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज इसका राइट आंसर हुआ। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब मैं 8वीं क्लास में था, तो मैं पूरे जो क्लास है उसमें टॉप किया था मैंने, मेरी A+ बनी थी। अब तो फिर A+ हट गया है, A आता है, लेकिन मेरी A+ बनी थी। देख लो मैंने कितनी मेहनत की थी उस टाइम में, जब जा करके आज मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। आपको भी कमानी है तो वीडियो लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी विद्यार्थी वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसको हम सभी के सभी क्वेश्चन बता रहे हैं। एक बार ये मैंने देखा, ये गलती से आ गया, छप गया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपके हैं प्रश्न आने वाले एग्जाम में। सड़क पर चलते समय रखी जाने वाली किन्हीं 2 सावधानियों को बताइए। अगला प्रश्न है, विद्यालय को स्वच्छ बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, आपके आसपास के क्षेत्र में मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गाँव की अपेक्षा शहरों में प्रदूषण अधिक क्यों होता है। दूसरा है, हमें एयर कंडीशनर समेत उपयोग क्यों करना चाहिए। तीसरा है, जलाशयों में शैवाल ब्लूम उत्पन्न होने की क्या हानि है। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम कौन से प्रश्न के बारे में। 22वां प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया है। 23वें प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। 23वां प्रश्न है, मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। हम 23वें प्रश्न में मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। और बी में सिरा व धमनी में 3 अंतर लिखने हैं। अथवा में दिया गया है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बे में दिया गया है, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर 24वां प्रश्न भी आप देख लीजिए। आपको एक विद्युत चुंबक बनानी है, आप किन किन वस्तु का उपयोग करेंगे, चित्र बनाकर समझाओ। और अथवा में आपको दिया गया है, विद्युत घंटी का नामांकित चित्र बनाकर बनाने वाली विधि को लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, रात को तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं भाई, इसको करना है। आगे है, पानी से भरे पात्र का पेंदा हमें ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, इसको समझाइए। और जो अथवा का प्रश्न हम सभी को दिया गया है, उत्तल लेंस की बनावट कैसी होती है, किसी व्यक्ति को पास स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे कौन सी लेंस का चश्मा बनवाना चाहिए।
अगला प्रश्न है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब। तो सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भी भेजो ताकि उसके भी अच्छे नंबर आ सके। उसके पास इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्त के भी अच्छे नंबर आएंगे और दोनों सफल बनोगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।